Hey guys, welcome back. I hope you all are doing super great. So हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने HTML में एंड नाउ टुडे वी विल सी व्हाट इज CSS सिलेक्टर्स. सो CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं? CSS सिलेक्टर्स जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, CSS सिलेक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं ऐसे HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने में जिसमें हमें स्टाइलिंग्स प्रोवाइड करनी है या फिर मैं कहूँ तो जिसमें हमें CSS इम्प्लीमेंट करना है. तो ऐसे ही 4 CSS सिलेक्टर्स के बारे में हम आज बात करेंगे. दैट इज एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड अ ग्रुप सिलेक्टर. So now let's go back to our VS Code and understand what are these selectors and how it works. ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एलिमेंट सिलेक्टर. एंड एलिमेंट सिलेक्टर हम लास्ट 2-3 वीडियोस में देख चुके हैं कि एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, बट स्टिल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट. सो एलिमेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पी टैग है जिसमें लिखा हुआ है CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता and let me save it. So now if we go back to our browser and see the output, तो CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. बट सो नाउ अब मुझे क्या करना है? मुझे CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता को स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है. ठीक है, इट मीन्स मुझे पी टैग में कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है. तो मैं कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ? सिंपल है, यहाँ पे मैं अपने एक स्टाइल टैग लगा दूंगी. मैं इंटरनल CSS का यूज कर रही हूँ यहाँ पे. सो यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग लगा दूंगी एंड इसमें मैं P एलिमेंट, P विल बी एक्ट एज अ एलिमेंट सिलेक्टर. ठीक है, सो यहाँ पर मैं P टैग को सिलेक्ट कर रही हूँ एंड इसमें मैं अपनी जो भी स्टाइलिंग्स मुझे प्रोवाइड करनी है मैं वो दे सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका जो कलर करना है वो रेड करना है. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर सेव करती हूँ. सो आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास आ रहा है CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता. एंड अगेन सपोज करो मेरे पास एक और पी टैग है जिसमें मैं लिख रही हूँ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. ठीक है, तो अब क्या होगा? क्या ये वाला जो पी टैग है उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी रेड कलर में आएगा? सो यस, वो भी हमारा रेड ही कलर में आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से वाले पी में हमें स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है. हमने यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि जो भाई पी है, ठीक है, आप उसका कलर रेड कर दो. तो यहाँ पर अगर आप जाके देखो तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है जो सेकेंड पी टैग है दैट इज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, ये भी मेरे पास आ रहा है रेड कलर में. ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि भाई जो CSS ट्यूटोरियल बाय योशिता है वो आप रेड कलर में ही रहने दो, लेकिन जो सेकेंड पी टैग है, ठीक है, उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मुझे ब्लू कलर में चाहिए, वो मुझे रेड कलर में नहीं चाहिए. सो इन दैट केस हम यूज कर सकते हैं अपना ID सिलेक्टर. ठीक है, सो फॉर ID सिलेक्टर किस तरीके से वर्क करता है? फॉर एग्जाम्पल इस पी टैग में हमने एक ID दे दी. ठीक है, कुछ भी नाम दे देते हैं हम इसका. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पी टैग, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ नेम इट इज, बट ठीक है, सेकेंड पी टैग मैंने इसका नाम दे दिया. अब मैं क्या करूंगी? अब मैं यहाँ पर एक हैश टैग लगाऊंगी एंड यहाँ पर मैं अपने ID का नाम लिखूंगी. ठीक है, यहाँ पे मैं ID स्पेसिफाई करूंगी एंड मैं बोलूंगी कि इस ID में आप जो भी है कलर उसको कर दो ब्लू. सो अगर अब हम जाके देखेंगे अपने ब्राउजर में तो आप देखेंगे कि जो हमारा सेकेंड पी टैग है जिसमें हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर आ रहा है ब्लू कलर. ठीक है, सो ये होता है हमारा ID सिलेक्टर कि भाई हमने ID स्पेसिफाई कर दी एंड हमने बोल दिया कि भाई जो भी ID हम दे रहे हैं, जिस भी टैग में हम ये ID दे रहे हैं, ठीक है, सेकेंड पी टैग, उसका जो कलर है आप क्या कर दो, ब्लू कलर कर दो. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और स्पेन टैग है. ठीक है, इसमें मैं लिख रही हूँ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, एंड इसको मैं सेव कर देती हूँ. सो अब यहाँ पर आप देखो ये क्या करेगा, अभी हमारे पास नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में शो हो रहा है. ठीक है, अब मुझे चाहिए कि यार ये जो स्पेन है
वो भी मेरा ब्लू कलर में शो हो और मेरा पी टैग है वो भी मेरा ब्लू कलर में शो हो। ठीक है, सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं एक और आईडी यहाँ पे डाल दूं, कोई डिफरेंट आईडी। ठीक है, XYZ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, फिर से एक आईडी दे दूं XYZ, एंड यहाँ पर मैं कलर प्रोवाइड कर दूं ब्लू, एंड इसको मैं सेव करूं तो देखो यहाँ पे मेरा ये ब्लू कलर में आ रहा है। बट यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, यदि हम सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है, हमने सेम स्टाइलिंग पेन के लिए भी प्रोवाइड की है, सेम स्टाइलिंग हम सेकेंड पी टैग के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, अपने कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ एंड मैं सिंपली एक क्लास लिखती हूँ। ठीक है, डॉट से हम क्लास को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे आईडी के लिए हम हैश का यूज करते हैं उसी तरीके से क्लास के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्लास कलर, ठीक है, एंड इसमें मैं क्या करूं, कलर प्रोवाइड कर दूं ब्लू, एंड सिंपली इन दोनों में अभी मैं आईडी यहाँ से हटा ही देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से भी मैं हटा देती हूँ, एंड अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट, एंड इसकी जो वैल्यू है वो मैं दे दूंगी जो भी मैंने क्लास का नाम रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कलर नाम रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे कलर डाल दूंगी, एंड यहाँ पे भी मैं कलर डाल दूंगी, एंड अब मैं इसको सेव कर दूंगी, एंड नाउ लेट्स गो बैक। तब आप देखो ये दोनों ही चीज मुझे अभी भी ब्लू कलर में शो हो रही है। सो नाउ अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर भी डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बैकग्राउंड कलर डाल दूं, येलो डाल देती हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करूं तो आप देखो पी टैग और स्पेन टैग दोनों में ही ये एप्लीकेबल होगा। क्यों एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमने दोनों में सेम क्लास दी है, लेकिन इस क्लास का जो कोड है वो हमने सिर्फ एक बार लिखा हुआ है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लास सिलेक्टर। जब भी हमें किसी एक या दो या तीन या जितने भी एलिमेंट्स में हमें सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं, यदि हमें सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है तो हम ग्रुप सिलेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मेरे पास सेकेंड टैग और ये सारी चीजें मैं यहाँ से कॉमेंट कर दूं, ठीक है, मैं अप्लाई ना करूं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं एक स्टाइलिंग लिखना है मुझे पी टैग के लिए, ठीक है, साथ में ही मुझे लिखना है स्पेन टैग के लिए, एंड इन दोनों के लिए मुझे क्या करना है, कलर कर देना है ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर, एंड मैं इसको सेव करती हूँ। तो यहाँ पर देखो अभी जितना भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा ही हमें ब्लू कलर में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमने एक और पी टैग लिखा था, दैट इज द एलिमेंट सिलेक्टर हमने लिखा था, जिसमें हमने बोला था कि भाई जो पी टैग है, जो भी पी टैग रहे हैं उसका जो कलर है वो रेड हो, और हमने यहाँ पे दो पी टैग ऑलरेडी यूज किए हैं, लेकिन हमारे पास कलर क्या आ रहा है, इनका ब्लू कलर आ रहा है। एंड ये ब्लू कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ग्रुप सिलेक्टर लिखा हुआ है जिसमें हमने बोला है पी हो या स्पेन हो या फिर और भी कोई टैग अगर हमें यहाँ पे मेंशन करना है तो वो हम कमा लगा के मेंशन करते जा सकते हैं, तो उन सारे टैग्स का जो कलर है वो ब्लू हो जाए। ठीक है, सो दैट इज द रीजन वाई हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो हमारा ग्रुप सिलेक्टर है उसका जो प्रेफरेंस है, उसकी जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है। दैट इज नॉट ट्रू। हमारे पास क्या होता है, जो भी चीज हमेशा बाद में लिखी हुई होती है वो अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर जो ग्रुप सिलेक्टर है वो बाद में लिखा हुआ है, एंड इसकी जो वैल्यू हमने दी हुई है कलर की वो ब्लू दी हुई है, इसलिए यहाँ पे ब्लू डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं इसी पी टैग को यहाँ से कर दूं रिमूव, एंड इसको मैं पेस्ट कर दूं यहाँ पर आफ्टर अ ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है, एंड इसको मैं सेव कर दूं, एंड नाउ लेट्स गो बैक। तो आप देखो जितने भी पी टैग है वो हमें वापस से किस कलर में शो होने लगे, रेड कलर में। क्यों, क्योंकि हमने जो एलिमेंट सिलेक्टर है उसमें कलर दिया हुआ है रेड, एंड वो हमने लिखा हुआ है ग्रुप सिलेक्टर के बाद में। सो इसमें किस तरीके से वर्क होता है, जो भी ग्रुप सिलेक्टर या एलिमेंट सिलेक्टर में जो भी चीज बाद में लिखी होगी उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी।
ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाहती हूँ, ये मैंने बाद में तो लिखी है लेकिन इसको प्रेफरेंस ना मिले, मैं चाहती हूँ कि ग्रुप एलिमेंट जो है, ग्रुप सिलेक्टर्स जो है उससे प्रेफरेंस मिले। तो सेम थिंग मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डाल सकती हूँ एंड इसको सेव कर दूँ। तब देखो ये सारी चीजें अगेन मुझे ब्लू में दिख रही है। सो ये जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीएसएस में। जहाँ पर भी आप ये इम्पोर्टेंट लिख देते हो स्टाइलिंग के बाद, वो वाली स्टाइलिंग ही अप्लाई होती है, उसी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी चीज़ पहले लिखी है या कौन सी चीज़ बाद में लिखी है। सो ये थे हमारे कुछ सिलेक्टर्स जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया, एंड आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।